ऐसा करने की कोशिश करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और इसके बाद जो टीबी के हमारे मरीज हैं उनका भी मुख्यमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। तो 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए जो हमारी जो आनंदीबेन पटेल जी राज्यपाल जी उन्होंने भी कहा कि जो टीबी के मरीजों उनको पुष्टाहार देने के लिए आप लोग उसको हर महीने, तो हम लोग ये हर महीने पुष्टाहार देने की योजना है। उसी तरह ये इस बार भी हम लोग बुलाए हैं, तो माननीय सांसद जी के कर कमलों से इसको हम लोग संपादित करेंगे ये पुष्टाहार योजना का। ये आज दो कार्यक्रम मैं अपने सांसद जी को और पूरी जो आप सभी लोग हमारे बीच में आए हैं, मैं सबको सारे धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे इसमें तुरंत आज के बुलाव में इतना वक्त दिया, समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। और 30-40 एकड़ में बना हुआ बड़ा अस्पताल कि आप वो कोई बहुत बड़ा विजन का व्यक्ति सोच सकता था। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने ये सपना देखा और उसको कि इतना बड़ा अस्पताल बनाएंगे। और आज वहीं पे आप देखिए कैंसर के मरीजों कम से कम 500 से 600 मरीजों का कैंसर का इलाज हो चुका है। अभी डायलिसिस जो है 30 से 40 लोगों की डायलिसिस हो चुकी है। वहाँ पे एक MD मेडिसिन डॉक्टर उपस्थित है। वहाँ पे 24 घंटा जो है इमरजेंसी की सुविधा है। किसी की उंगली कट जाए, किसी को बर्न हो जाए, कोई पॉइजनिंग करके आ जाए, कोई ट्रॉमा करके आ जाए, उनको सारी सुविधा वहाँ पर मिल रही है। और जिसके लिए आपको 40-50 किलोमीटर मऊ आना पड़ता, बलिया 70 किलोमीटर जाना पड़ता, उसको उस गांव में सुविधा मिल रही है। तो ये सबके लिए, उस गांव वासियों के लिए और आसपास क्षेत्र के लिए, इब्राहिम पट्टी के लिए नहीं, आसपास इवन फतेहपुर, बेलतरा रोड, मधुबन, सिकंदरपुर, कहाँ से दूर दूर से मरीज आते हैं, उनको पता चलता है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि उस अस्पताल में जो कभी अपने जवानी के समय में उस अस्पताल को जोड़ने में और बनाने में सहयोग किए थे, और जब आज वो बीमार पड़ के उस अस्पताल में आते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता था कि ये हमारे जीवन बचाने के लिए काम आएगा, और जिसमें मैंने बनाया आज उसी अस्पताल में। तो ये सुन के बहुत गर्व महसूस होता है कि आप देखिए जिसकी संरचना उतनी हुई थी, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा था, सोचा था कि मैं एक अस्पताल बनाऊंगा, उसको साकार। कई बार जो बड़े महापुरुष होते हैं उनके बातों को, विचारों को कई पीढ़ियों तक समझ नहीं पाते हैं। कई बार 50 साल बाद, 100 साल बाद उस चीज़ों को आप कई बार आप देखे होंगे कोई रिसर्च करता है या कोई दार्शनिक बात करके चला जाता है, तो उसको समझने में कई पीढ़ियां बीत जाती हैं कि क्या बोला था, क्या कहा था। तो उसी तरह माननीय हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा, आज वो सपना सच हो रहा है और इतने लोगों का इलाज हो रहा है, और हम लोगों को भी बड़ा गर्व महसूस होता है। तो हम लोग हमेशा चिकित्सा क्षेत्र में जो शारदा नारायण अस्पताल की एक पहल होती है कि हम एक आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ उन हर तबके में उस गरीब मरीज के पास भी पहुंचे जिसके पास इलाज नहीं है। जैसे हम अभी माननीय सांसद जी से चर्चा कर रहे थे कि जो आयुष्मान भारत की योजना है वो हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान की उससे अच्छी योजना नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि मरीज आता है और कहता है साहब तुम्हारे पास क्या है, कोई किसी को सांस लाए हो, तो वो आयुष्मान कार्ड दिखाता है, साहब मेरे पास यही है, न हमारे पास भाई है, न पत्नी है, न कुछ भी है, मेरे पास आयुष्मान कार्ड है। और उस आयुष्मान कार्ड से उसको पूरा इलाज मिल रहा है, उसकी पूरी व्यवस्था मिल रही है। तो ये हमें लगता है कि हमारा इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी योजना को शुरुआत की जिसकी बहुत जरूरत थी। और गांव यहाँ पे आप देखें, चलिए अमित भाई नेक्स्ट। सोनी अबूजर कौन श्रेया दवाई पूरी पिलाइए, आदर्श आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर सुजीत जी, आदरणीय डॉक्टर रुपेश जी, आदरणीय डॉक्टर राहुल जी, उपस्थित सभी नागरिक बंधु, आदरणीय डॉक्टर साहब ने पूरी चीज़ विस्तार से बता दी। मैं तो अपनी तरफ से सिर्फ शारदा नारायण हॉस्पिटल का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्होंने बताया कि पिताजी का जो सपना था कि इब्राहिम पट्टी उनके गांव में एक हॉस्पिटल हो, उसको पूरा काम करने का काम डॉक्टर साहब ने किया है। तो आप सब लोग के सामने मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने
इस हॉस्पिटल को इस तरह चला रहे हैं जहाँ पर गरीबों का इलाज हो पा रहा है। मैं तो ये सोचा ही नहीं था कि कभी वो हॉस्पिटल चल पाए। पिताजी चले गए थे, हम लोग ने बहुत प्रयास किया, केंद्र से लेकर राज्य तक हम लोग ने बहुत प्रयास किया कि वो हॉस्पिटल चल जाए। कई बार थोड़ी देर चला फिर बंद हो गया, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब का वहाँ पर काम कर रहे हैं, मुझे पूरी आशा है कि उस क्षेत्र के लोगों का उससे लाभ हो। तो मेरे लिए तो एक व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो एक काम पिताजी का सपना था वो पूरा हुआ। तो इसके लिए मैं शारदा नारायण हॉस्पिटल और सभी डॉक्टरों का आभार व्यक्त करता हूँ, और रुपेश जी, राहुल जी, सब लोग अपना योगदान देते हैं। मैं उन लोग का भी आभारी हूँ। आज का जो विषय है थैलेसीमिया और टीबी के बारे में, आज बच्चों को देखकर मतलब एक बड़ी वेदना होती है, कितने छोटे बच्चों को इतनी गंभीर बीमारी होती है। मैं बस यही अनुरोध है, मैं यही इसीलिए पूछ रहा था कि, और इसके लिए मेरे को पता चला कि हमारे यहाँ एक छोटी लड़की काम करती थी, 18-19 साल की थी। मुझे आज भी वो याद है, मेरी बेटी, छोटी बेटी थी, उसको देखती थी, उसको टीबी हो गया। और जैसे हम लोग माता पिता हैं, टीबी हो गया, हटाओ, जल्दी करो, ये करो। और मुझे आज भी याद है वो कमज़ोर होती जा रही थी। स्वस्थ रहेंगे और जीवन बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मैं डॉक्टर साहब ज़्यादा रहता है, लेकिन जो अपना अनुभव मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर से आप सब लोग का आभार व्यक्त, विशेषकर अस्पताल का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको बताइए, जो हम लोगों को पूर्वांचल का इलाका है, यहाँ अभी स्वास्थ्य सेवाएँ अभी कम, सबको बनारस दौड़ना पड़ता है, और वहाँ तो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन मऊ, बलिया, गाजीपुर, इधर भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए। हमारी सरकार भी प्रयत्न कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में ये अस्पताल और इस क्षेत्र में और ऐसे अस्पताल खुलेंगे जो आप लोगों की सेवा करेंगे। मैं फिर से अस्पताल और विशेषकर डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं डायरेक्टर चेयरमैन डॉक्टर संजय सर से अनुरोध करूँगा कि माननीय नीरज शेखर जी सर को मोमेंटो और आइए डॉक्टर साहब, आप लोग तो जरूरी हैं। अदालत सब आ रहे हैं लोग ना जी। हाँ, अजीत सिंह जी हमारे बड़े भाई, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से माननीय नीरज शेखर जी को सम्मानित करें। सर जी प्रणाम सर, आशीर्वाद है आपका सर। मैं मऊ में हूँ, एक आग्रह के लिए फ़ोन किया था आपसे। ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं यहाँ पर मऊ में थे, तो आजमगढ़ वालों को आप लोग ने पैसा भेज दिया है, लेकिन वो दवाई वहाँ से नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आजमगढ़ से, आजमगढ़ को बोल, आजमगढ़ एडी को, आजमगढ़ एडिशनल डायरेक्टर को बोलना होगा। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरे को दे दी, मैं उनको भेज दी। सम्मानित करेंगे। बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा ऐसे ही आया अभी के साथ अभी सर में तो हमारे पास कैसे पता चलता है आपको? सबको हम लोग अभी कोविड के दौरान ऐसा हुआ था और पीजीआई ने बंद कर दिया था, तो इन लोगों ने अपने बिल्कुल सारे बच्चों को किया कि कौन कौन बच्चे